नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पीडीआई में डाटा कलेक्शन तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पीडीआई में रिपोर्टिंग सिस्टम, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न ये आ रहा है कि हम लोग रिपोर्ट कहाँ से निकालें, क्योंकि टाइम से मॉनिटरिंग नहीं होता है तो डाटा का स्पीड ऐसे ही डाउन हो जाता है। वही समय समय पर अगर रिपोर्टिंग मालूम चलता रहे कि किसके द्वारा कितना डाटा एंट्री किया गया, एक दूसरे को सहयोग करने में चाहे बताने में काफ़ी सहूलियत होता है। और अधिकांशतः लोग यही कन्फ्यूजन में है कि नहीं, रिपोर्ट जो है केवल ब्लॉक आईडी से ही निकलेगा या पंचायत आईडी से निकलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉक आईडी से भी रिपोर्ट निकल सकता है और पंचायत आईडी से भी निकल सकता है। और कौन सा रिपोर्ट किस आईडी से निकलेगा, ये टोटल चीज़ हम लोग आज देखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग ई पंचायत का भी वीडियो देखेंगे और पीएम विश्वकर्मा का भी देखे हुए थे लोग कि किस प्रकार से मुखिया जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा का वेरिफिकेशन करना है। डाटा कलेक्शन में भी एक स्टेप हम लोग देखेंगे लोग, किस प्रकार से हम लोग कौन सा एंट्री करें तेजी के साथ स्पीड हम लोग का बढ़ सकता है रिपोर्टिंग का। चलिए पहले आते हैं हम लोग पीडीआई पोर्टल पे। पीडीआई पीडीआई पोर्टल पे हम लोग आ गए। अब हम लोग एक जो लॉगिन एडीएम जो लॉगिन आईडी है उसका एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग बी एडमिन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर से ही सभी डाटा एंट्री करने वाला है तो हम प्रयास यही करते हैं कि जो भी बताए वो एडीएम लॉगिन के स्तर से ही बताए। एडीएम लॉगिन कौन सा यूज होगा, जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे है। स्पष्ट जैसे ही हम लोग पीडीएफ पोर्टल पे खोलते हैं तभी लिखता है कि ई ग्राम स्वराज पे जो यूडी पासवर्ड है वही यूडी पासवर्ड यहाँ पे वर्क करेगा। इसके बाद डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद समझ पंचायत सचिव का जो डिटेल है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे अधिकांशतः मेल आईडी जो है लोग पर्सनल मेल आईडी डाल रहे हैं, गवर्नमेंट मेल आईडी भी पंचायत.gov.in का मिल चुका है। तो प्रयास यही कीजिए कि यही मेल आईडी डालिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन हम लोग कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। अभी नहीं करना तो अपडेट हम लोग कर दिए, ओके कर दिए। ओके करने के बाद हम लोग आते हैं होम पेज पे। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, मॉनिटरिंग। एंट्री तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक लाइन हम एंट्री में देखेंगे, लेकिन पहले मॉनिटरिंग देखते हैं। मॉनिटरिंग पे क्लिक करते हैं, ग्राम पंचायत का खुला। यहाँ पे जैसे ही खुला अब यहाँ पे सर्च कर दिया। अब कुछ लोग का प्रश्न ये है कि क्या अन्य ब्लॉक का कैसे रिपोर्ट निकलता है। तो इसी पोर्टल पे आपको क्या करना है, बैक करना, सेलेक्ट जो बटन दिया बस केवल सेलेक्ट पर क्लिक करना। यहीं से आपको पूरे जिला में क्या कार्य हुआ वो दिख जाएगा। यहाँ से किसी अन्य जिला का देखना, जैसे भागलपुर का भागलपुर का देखना है, भागलपुर किए, ब्लॉक छोड़ दिए, सर्च पे क्लिक किए, यहाँ से हम लोग उस ब्लॉक का देख लिए। यही से हमें किसी अन्य ब्लॉक का, दरभंगा का देखना, दरभंगा क्लिक किए, ब्लॉक छोड़ दिए, सर्च पे क्लिक किए, दरभंगा का। अब इन तक देखिए सीतामढ़ी का देखना चाहते हैं तो सीतामढ़ी क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। देखिए इनका भी 100% हो चुका है, कुछ ब्लॉक अच्छा भी काम कर रहा है। अब हम आते हैं वापस कि रिपोर्टिंग कैसे हम लोग इनकी में जो रिपोर्ट देख रहा है वो क्या देख रहा है कि वर्क स्टार्टेड, कितने लोग वर्क स्टार्ट कर दिए। अब रिपोर्ट बढ़ाना है एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हमें सही पॉइंट पे एंट्री करना, नहीं सही पॉइंट पे कोई एंट्री करने का सोचा नहीं, केवल एक ही पॉइंट पे हम लोग एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है होम के बगल में ग्राम पंचायत डाटा एंट्री, इसका जो दिया गया है 2, इसमें आएंगे 2.2 में। 2.2 में आने के बाद से इसमें हम लोग देख रहे हैं लोग जो डेटा दिया गया है, ये जो डेटा आपको उपलब्ध कराया गया है इसमें से हमें जो लोकल बैंक है वो खोजेंगे, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो इसमें ये नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए 2 पॉइंट हम लोग 3 में चले आते हैं। 2.2 में ही हमें आना है, 2.3 इसलिए बता रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी सेव कर चुका है। जब सेव हो जाता है तो 2.3 में चला आता है और 2.2 में यही चीज आएगा। और यहाँ पे 0/1 लिखा रहेगा और इसको बोले में एडिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये जो डेटा रहेगा बस रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, हमारा डेटा सेव हो जाएगा और जो रिपोर्टिंग है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये तो हमने बता दिया। हाँ, दूसरे जिला पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे, वो दूसरे जिला का ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हट गया, कोई बात नहीं है। ब्लॉक जो है यहाँ पे केवल सेलेक्ट जो है बटन है
उसको क्लिक कर देंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करते ही ये दूसरे जिला का भी खुल गया। इसी प्रकार से हम दूसरे जिला का मॉनिटरिंग एक ही जगह से बैठ के कर सकते हैं, एक ही आईडी से। किनके द्वारा किया गया? अन्य राज्य का क्या खुल सकता है क्या? एक बार देखते हैं। अन्य राज्य का भी, जम्मू कश्मीर का, किसी जिला का अन्य राज्य का भी खुलना है तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर करते हैं बी एडमिन का। अब उससे हम ट्राई करते हैं, उससे हम किस प्रकार से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपको ब्लॉक स्तर पे जो आईडी है उनके पास मिलेगा, जो ब्लॉक स्कूटी होंगे उनके पास मिलेगा, जो ब्लॉक स्तर पे कार्यरत कर्मचारी कार्यपालक सहायक होंगे, या फिर इस प्रकार से पंचायत सर कार्यपालक सहायक है, उसी प्रखंड स्तर पे भी कार्यपालक सहायक है, तो उनके द्वारा मिल सकता है। उसका प्रयोग करके लॉग इन करेंगे। ये कौन लॉगिन करेगा? तो ब्लॉक से जो बैठे होंगे वो लोग अपना लॉगिन करेंगे। कोई डेटा कलेक्शन होगा तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। अब वहाँ पे हम देख रहे 3-4 ऑप्शन दे रहा था, यहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे नोडल पदाधिकारी लोग का भी एंट्री करना है। सबसे पहले आते हैं मॉनिटरिंग के लिए, वही ऑप्शन है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड। यहाँ पे सर्च पे क्लिक किए, हमारे पास डिटेल आ गया। अब इसमें 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, जैसे किनके द्वारा डाटा एंट्री स्टार्ट नहीं किया गया है। तो जो 4 पॉइंट दिया गया है, 4 नंबर, जब हम आते हैं रिपोर्टिंग खोलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 4 में लिखा हुआ है पीडीआई डाटा वैलिडेशन। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट दिया गया है पीडीआई डाटा रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, सबमिटेड का जो दिया गया ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 में, इस पर क्लिक करते हैं। इसका देखते हैं 3.5 ग्राम पंचायत नॉट स्टार्टेड, अभी जिनके द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है उनका लिस्ट यहाँ से मिलेगा। बहुत किसी का प्रश्न था कि आप लिस्ट कहाँ से दे रहे हैं, तो लिस्ट हमें भी निकालना अपने ग्राम पंचायत का, तो आप अपने ग्राम पंचायत में कहीं का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम पर सर्च करेंगे, तो चूंकि हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे इसको बैक करेंगे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट पे ग्राम पंचायत का जितना भी लोग पेंडिंग होगा, जैसे यहाँ पे लगभग 80 लोग का पेंडिंग है, तो लोग का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख गया। यही अन्य ब्लॉक का निकालना है तो क्या करेंगे, जिसमें बताया हम डेस्कटॉप ट्रैकिंग वाला में सेम ऑन ग्राम पंचायत का क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो सॉरी इनका तो सिस्टम रिकॉर्ड हो चुका है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट के ऑप्शन के माध्यम से हम पीडीएफ बना के संबंधित पंचायत सचिव को, संबंधित कार्यपालक सहायक को, मुखिया जी को दे देंगे, ताकि उस ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक दे देंगे कि आपके द्वारा अभी तक डाटा एंट्री स्टार्ट नहीं किया। डाटा एंट्री स्टार्ट करने के लिए फिर क्या करना होगा हमको, एडीएम लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करके 2.2 जो दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। उसमें हम स्थानीय लोकल बैंक ऑप्शन दिया गया, उसके माध्यम से एंट्री कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या बी एडमिन का काम बस इतना ही है ट्रैकिंग करना? नहीं, बी एडमिन का काम ट्रैकिंग करने के साथ साथ जो भी ब्लॉक स्तर के नोडल पदाधिकारी होंगे उनका भी एंट्री, नोडल ऑफिसर होंगे उनका भी एंट्री ब्लॉक स्तर से किया जाएगा। तो अब आज हम देखेंगे उनका हम ट्रैकिंग कैसे करें। तो हमने जो तीसरा नंबर पॉइंट है उससे हमने क्या देखा कि किन किन ग्राम पंचायत के द्वारा एंट्री नहीं किया गया। अब जो चौथा पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डाटा पीडीआई डाटा वेरिफिकेशन, पीडीआई डाटा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में सबसे नीचे जब हम क्लिक करेंगे 4.9, 4.9 तो वहाँ पे आपका है ब्लॉक वाइज लिस्ट ऑफ लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सेम चीज़ वही दिया गया है, आपको सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही देखिए ऑलरेडी सभी डिपार्टमेंट का एंट्री हो गया। तो आपको दिख रहा है 2 डिपार्टमेंट का नहीं एंट्री हुआ है, उनका नाम नहीं दिख रहा। ये जानबूझकर हम छोड़े हुए हैं क्योंकि अभी हमको एक एंट्री करके आपको दिखाएंगे कि एट टाइम जैसे एंट्री करेंगे वो डाटा हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंट्री नहीं किए इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन व्यक्तियों का डाटा पेंडिंग है। इसमें से सबसे मेजर जो हेड है आरडीडी, ठीक है, ब्लॉक लेवल जो फ्लेक्स की स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो डाला गया डिटेल, उस डिटेल को भी दिखाएंगे आपको किस प्रकार से किनका डिटेल डाला गया है, एनिमल में किसका डिटेल डाला गया है, और पुलिस स्टेशन में किसका डिटेल डाला गया है। पुलिस स्टेशन में जो हमारे सबसे नज़दीकी थाना है एसएचओ, उनका नाम डाला गया है।
तो ये तीनों चीज़ को एंट्री करके हम आज दिखाएंगे डाटा का, कि पीडीआई में लाइन डिपार्टमेंट का एंट्री हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसी डाटा को शेयर करना है तो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, हर जगह प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, उसके माध्यम से डाटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं एंट्री। तो एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फिर से होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन दिया गया ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नंबर जो पॉइंट दिया गया है नोडल ऑफिसर, उसका फर्स्ट नंबर 1.1 जो दिया गया रजिस्टर्ड नोडल ऑफिसर, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमको क्लिक करना है एनिमल एंड फिशरीज ऑफिसर्स का, उनका डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर प्रोड्यूसर का आदेश था कि ब्लॉक स्तर के ही का मेल आईडी हमने डाल दिया, मेल है मेल डाल दिया। उसके बाद से मोबाइल नंबर पे मैं लिख के रखा हुआ हूँ, वो डिटेल भी हमने एंट्री कर दिया। सबमिट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड जो ऑप्शन है पुलिस स्टेशन, उसका वीडियो सर ने बताया है। यहाँ का जो एस एच ओ है, एस एच ओ मैनाटा, इनको नॉमिनेट किए हैं वीडियो साहब के द्वारा, तो इनका डिटेल अपलोड किया जाएगा। पुलिस ब्लॉक लेवल, फिर से आएंगे हम फर्स्ट नंबर पे 1.1, यहाँ पे आएंगे हम ब्लॉक लेवल क्राइम, एस एच ओ मैनाटा। जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास, फिर आएंगे 1.1 पे, और जो तीसरा जो ऑप्शन हमारा दिया गया था वो भी एंट्री। आवास का सुपरवाइजर है तो बस वही आवास सुपरवाइजर लिखा जाएगा उनका, और मोबाइल नंबर एंट्री कर देगा। आवास सुपरवाइजर है, आवास सुपरवाइजर है तो उनका डिटेल लिखा गया, ब्लॉक आईडी, ये हो गया हमारा रजिस्टर। अब हम लोग वापस होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद चूँकि मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग हमको देखना है, फिर मॉनिटरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में हमको क्या करना है, जो 4 नंबर दिया गया है पीडीआई वेरिफिकेशन, उस पर क्लिक करना। सबसे जो नीचे दिया गया 4.9, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो सर्च है उस पर क्लिक करना। देखिए यहाँ पे हमारा सबका नाम आ गया, सभी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी का नाम आ चुका है। इसमें किस किस पदाधिकारी का नाम लिखा गया है, ये टोटल डेटा आप लोग देख सकते हैं। ये आपका हमारा नोडल पदाधिकारी का रिकैप भी हो गया। लास्ट जो पिछला वीडियो बना हुआ था नोडल पदाधिकारी कैसे एंट्री करना है, उसको भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप लोग देखकर सीख सकते हैं। ये जो ये जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है केवल आप सभी को सीखने के लिए बना हुआ है। तो आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि जितना हो सके उतना अधिक इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि साथ में ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है,
वीडियो तो अच्छे खासे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, लाभ भी उठाया जा रहा है, क्योंकि एक-एक चैनल का व्यू एक-एक दिन में 700 से 800 व्यू आते हैं और लगभग 1000, 2000, 3000 तक लोगों के द्वारा वीडियो को देखा जा रहा है। लेकिन 8000 लोगों के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया। तो सबसे अनुरोध है, लाइक भी कीजिए, लाइक भी ठोक दीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।